हमारे देश की फेमिनिस्ट किसी के ये बोलने से कि रिप्ड जीन्स यानी कि फटी हुई जीन्स पहनने वाली लड़कियां सोसाइटी के लिए बैड एग्जाम्पल सेट करती हैं, ये बोलने से जितनी ज़्यादा टिप्ड ऑफ हो गई थी यानी कि भड़क गई थी, सड़कों पे उतर आई थी प्रोटेस्ट करने, पूरा ट्विटर इंस्टाग्राम पे बवाल मचा के रख दिया था, अगर उसका एक रत्ती भी मुस्लिम विमेन के प्लाइट के लिए बोल दे तो इनका क्या बिगड़ जाएगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसी हिपोक्रेसी की। तो हमने अक्सर देखा है कि मूवीज, वेब सीरीज, इन सब में जितना हिंदुइज्म को मॉक किया जाता है उतना शायद ही किसी और रिलीजन को करा जाता है। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि सारी खराबियां हिंदुइज्म में ही हैं और बाकी सारे रिलीजन एकदम परफेक्ट है। तो इसका दो ही रीज़न है, एक तो है इस्लामोफीलिया और दूसरा है इस्लामोफोब कहलाने का डर। इन इस्लामोफिल फेमिनिस्ट ने यूके, यूरोप और भारत में भी कट्टर मुस्लिम मेन को शरिया कोर्ट्स के लिए बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, इम्प्योर वुमेन को पनिश करना, विमेन और उसकी बॉडी की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करना, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया गया है बाय फेमिनिस्ट। फिर ये फेमिनिस्ट किस बात का समर्थन कर रही हैं? जब ये चिल्लाती हैं इस्लामोफोब, क्या तब ये भूल जाती हैं कि इस्लामिक ट्रेडिशन विमेन के लिए कितना टोटलिटेरियन और बार्बरिक है? जिन महिलाओं की परवरिश इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर हुई है वो खुद इस अत्याचार से बाहर निकलना चाहती हैं। मरियम नमाजी, जो कि एक ईरानियन फेमिनिस्ट और फाउंडर ऑफ वन लॉ फॉर ऑल, एक फाउंडेशन है, उसकी फाउंडर हैं, उनका ऐसा मानना है कि पूरे दुनिया की ज़्यादातर फेमिनिस्ट ने ये मान लिया है कि ये जो पूरी रिलीजियस टायरनी चल रही है इसको करने दिया जाए राइट टू रिलीजन के नाम पे। मतलब कोई सोचेगा कि यूके, यूएस, यूरोप और भारत जैसे देशों की फेमिनिस्ट इस पूरे रिलीजियस टायरनी के ऊपर कुछ बोलेंगी, क्रिटिसाइज करेंगी, लेकिन दुख की बात तो ये है कि कुछ गिने चुने एक्सेप्शंस को छोड़ करके ऐसा होता दिख नहीं रहा है। और कुछ वेस्टर्न फेमिनिस्ट की माने तो इस्लाम को क्रिटिसाइज करना रेसिस्ट है। क्रिस्टीन डेल्फी, जो कि एक फेमिनिस्ट इंटेलेक्चुअल हैं, उनका मानना ये है कि इस्लाम को, इस्लामिक विमेन को अपना खुद का फेमिनिज्म बनाने की आज़ादी देनी चाहिए, अपने इस्लामिक कल्चर, अपने इस्लामिक ट्रेडिशंस को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने उन सब का मुंह बंद करवा दिया, उन सारी फेमिनिस्ट का मुंह बंद करवा दिया जो कि इस्लामिक ट्रेडिशंस को क्रिटिसाइज़ कर रही थी। उसमें एक ईरानी महिला भी शामिल थी जो कि फ्रांस में सपोर्ट कर रही थी बुर्का पे बैन लगाने को। और इसीलिए फेमिनिस्ट को लगता है कि मुस्लिम विमेन को हेल्प की या उन्हें बचाने की ज़रूरत है ही नहीं, और जो ऐसा कर रहा है वो इस्लाम का अपमान कर रहा है। हमारे यहाँ विमेन बहुत ही लिबरेटेड हैं, उनकी बॉडी उनकी अपनी है, उनकी बॉडी को कोई एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। लेकिन मुस्लिम विमेन आर ट्रीटेड लाइक कमोडिटीज़, और ये दो वैल्यू सिस्टम एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सूनर और लेटर एक वैल्यू सिस्टम दूसरे वैल्यू सिस्टम पे हावी होने लगता है, और वो होता दिख भी रहा है। जो हालत है यूके, यूरोप और इन सारी कंट्रीज़ की, वो काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि वहाँ पे अब ना केवल मुस्लिम विमेन, नॉन मुस्लिम विमेन को भी टारगेट किया जा रहा है, रेप, असॉल्ट, हैरेस किया जा रहा है एट द हैंड्स ऑफ मुस्लिम मेन। और इस फिनोमेनन को नाम दिया गया है ग्रूमिंग गैंग्स, जहाँ पे वो टारगेट करते हैं नॉन मुस्लिम विमेन को इन टाउन्स एंड सिटीज़। लेकिन कोई भी फेमिनिस्ट इसके बारे में बात करने को तैयार ही नहीं है। जर्मनी में 2015 में न्यू ईयर्स ईव पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। नॉन मुस्लिम वुमेन को टारगेट किया गया बाय अरब एंड नॉन अफ्रीकन मेन, जहाँ पे उनको सस्पेक्ट भी कर लिया गया, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। वहाँ की फेमिनिस्ट मेयर ने बोला कि आप उन लोगों से 1 आर्म डिस्टेंस रखिए और बस आप सेफ रहेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। तो जब इतनी सारी महिलाएं इस अत्याचार से बाहर निकलना चाहती हैं, उन्हीं लोगों द्वारा धोखा दिया जा रहा है जिन्हें उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। फेमिनिस्ट तो खैर सिनोनिम बन ही चुकी हैं हिपोक्रेसी का, लेकिन जो लिबरल्स चुप है इस्लामोफोब कहलाने के डर से, वो भी ये याद रखें कि दे वोंट चेक योर ट्विटर और इंस्टाग्राम बिफोर दे रैवेज यू।